गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नवजीवन एक नई राह। कहिए कैसे हैं आप? लॉकडाउन के पीरियड्स में अभी आप सभी बिल्कुल ठीक हों, अपने अपने घर पे हों और सेफ हों। टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। बीपीएससी में क्या क्या सिलेबस है और किस तरह से उस टाइम मैनेज करके किस तरह से अपने शेड्यूल में फिक्स कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 3 चरणों में होता है। सबसे पहला चरण है प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस, थर्ड है इंटरव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में मैंने दिखाया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 3 चरणों में होता है। सबसे फर्स्ट चरण जो है वो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में आपका एग्ज़ाम टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटे का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्ट की बात की जाए तो 7 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। सबसे पहला है हिस्ट्री, सेकंड पॉलिटी, थर्ड सब्जेक्ट आता है साइंस, फोर्थ बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं फोर्थ पे। पांचवा जो है वो है इको एंड इन्वायरमेंट, छठा ज्योग्राफी, सातवां करंट अफेयर्स। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे। इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड बात करते हैं मेंस की, तो मेंस जो है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है उसमें जनरल हिंदी कह सकते हैं, सामान्य हिंदी, जो कि पूरे 3 घंटे का होता है। 100 नंबर के होते हैं ये। सेकंड है सामान्य अध्ययन, जैसे कि आप जनरल साइंस का जनरल स्टडी कह सकते हो। जनरल स्टडी 2 पार्ट्स में होते हैं, फर्स्ट सेकेंड। सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, दोनों ही 300 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही 3 घंटे के होते हैं। और चौथी बात की जाए तो ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक विषय होता है, जो कि बहुत सारे नंबर्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के होते हैं। पहले आपको ऐच्छिक विषय ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है। आप जो भी चूज़ करोगे उसका एग्ज़ाम होगा, 300 मार्क्स का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा। ये चारों पेपर जो होते हैं वो अलग अलग टाइमिंग में लिए जाते हैं मेंस के। और थर्ड स्टेज जो आता है, तीसरा चरण जिसे कह सकते हैं, वो है इंटरव्यू। ये सबसे लास्ट होता है, साक्षात्कार, जो कि आपको सबसे अंतिम में लिया जाएगा। सबसे पहले आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद आपका मेंस होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तब जाकर आप इस बीपीएससी में चयनित होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो कि इन्हीं 7 सब्जेक्ट्स में से होते हैं। और सेकंड मेंस की जब बात की जाए तो वो सब्जेक्टिव होता है पूरी तरह से। सब्जेक्टिव में आपको पूरा लिखना पड़ता है, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उसमें आपकी लिखने की क्षमता देखी जाती है। और तीसरे में इंटरव्यू, जिसमें आपकी बोलने की क्षमता को देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा बीपीएससी के सिलेबस के बारे में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें शुरू से बताया। तो 7 सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में थे, जिसमें सबसे फर्स्ट हिस्ट्री आता है, तो एक सबका तो अलग अलग पार्ट्स होता है। हिस्ट्री के भी जैसे 2-3 पार्ट्स हैं, जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं और फिर मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो अगर इसके लिए वीडियो करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें मैंने बस सिलेबस के बारे में बताया है। इस तरह से सिलेबस है, अब इसे आप नोट डाउन कर लें। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने साथ रखें और इस सिलेबस को अपने साथ रखें, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन दोनों को आप हमेशा अपने डेस्क पे रखें, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ आप इसे अपने साथ रखें। और अगर बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर दी है तो अभी लॉकडाउन का समय है, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है हर साल तो अलग अलग टाइमिंग में होते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, तो बीपीएससी का ऐसे जून, जुलाई, अगस्त इसी के लगभग में होता है। कभी बढ़ के सितंबर, अक्टूबर भी हो सकता है। पिछले साल जैसे मतलब अक्टूबर, नवंबर में हुआ था, तो आगे पीछे भी हो सकता है। इस बार लॉकडाउन के कारण आगे भी बढ़ सकता है एग्ज़ाम का टाइमिंग। तो आप अभी से तैयारी करें और
अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के तैयारी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं अलग अलग प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में और फिर इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है अभी, तो मैं प्रीलिम्स के बारे में अगला वीडियो लेकर आऊँगी जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी को कैसे करें और अपने शेड्यूल में कैसे फिट करें। ये मैं थोड़ा कुछ आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, तो उसकी पूरी जानकारी दूंगी कि आप कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप बीपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रही हैं, ये तो हाउसवाइफ के लिए चैनल है तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें, जैसे 2, 3, 4 घंटे। अगर आपके पास हर दिन 4 घंटे भी मिल रहे हैं तो तैयारी के लिए आपके पास काफ़ी समय है और आप इन 4 घंटे में भी बहुत कुछ तैयारी कर सकती हैं। जैसे कि आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में मैंने बताया करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स अब अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगी करंट अफेयर्स का, तो आगे चल के 3, 4, 5 महीने, 6 महीने या अगले साल के एग्ज़ाम में इस साल आप अगर बैठ जाती हैं और अगर नहीं भी आता है आपका मार्क्स अच्छा, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप अच्छे अटेम्प्ट से पास हो जाएं या फिर हो सकता है आपका नाम आ जाए बीपीएससी में। सो आप अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ करें, और कभी भी तैयारी करना शुरू करें तो एक एक सब्जेक्ट को, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप अपने बिजी टाइम में प्रीलिम्स की तैयारी करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है, वक्त तो नहीं ही है, 3-4 घंटे मिलते हैं किसी तरह हाउसवाइफ को, उसमें अगर आप कोई नई माँ है या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या फिर जो भी, अगर कोई हाउसवाइफ जॉब करती हैं और नहीं तैयारी कर पा रही हैं, तो अगर आपके पास 3-4 घंटे भी डेली के हो रहे हैं तो आप प्रीलिम्स की तैयारी घर पे रह के कर सकती हैं। कुछ जनरल बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर आप उसे ला सकते हैं खुद के पास तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जैसे जैसे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस सब्जेक्ट की, आप मुझे बताएं और मैं उस पर एक एक करके टॉपिक बनाते जाऊंगी। और करंट अफेयर्स भी सोच रही हूँ कुछ दिन में करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें हर 2 दिन या फिर 1 वीक में, क्योंकि मैं खुद ही एक माँ हूँ तो टाइम तो उतना नहीं मिलता है, लेकिन करंट वीकली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगी जिसमें आपको बहुत मदद हो। और बाकी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्या कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकती हैं। इसके साथ ही थैंक्स, नमस्कार।